कोई दूध पी रहा है तो कर्म कर रहा है, कोई शराब पी रहा है तो क्या कर रहा है? शराबी अपना कर्म कर रहा है। कोई गाय की आरती उतार रहा है वो भी कर्म है, और कोई गाय की गर्दन में तलवार चला रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। इस धरती पर जो हम करते हैं सब कर्म है, कर्म हो रहा है, हम कर्म कर रहे हैं, हाँ या ना? आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय को काटना, तो फिर वो कर्म कैसे बड़ा हो जाएगा? बच्चे अपनी मां को निकाल देते हैं हाथ पकड़ के घर से, वो भी तो एक कर्म है, कैसे बड़ा हो जाएगा कर्म? बोलो। शराबी शराब पी रहा है, आपने रोका क्यों जी? शराब क्यों पीते हो? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। वो शराबी उत्तर देगा मैं तो अपना, गांजा पीने वाला वो कहेगा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। कोई पत्नी को बाल पकड़ के पीट रहा है, आपने रोका क्यों जी? पत्नी लक्ष्मी है, क्यों पीट रहे हो? नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। इस धरती पर जो हो रहा है सब कर्म। आप बिस्तर पर लेटते हैं, सोते हैं, वो भी कर्म है, आप सोने का कर्म कर रहे हैं, सो रहे हैं। इस धरती में सब कुछ कर्म है, आप बिना कर्म के एक सेकंड रह ही नहीं सकते। अब ये समझ में आ गया कर्म क्या है? अब आते हैं धर्म पर। अब बताओ धर्म क्या है? कर्म क्या है वो तो हमने समझा दिया, अब आप हमें समझाओ कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म की आवश्यकता कहां है, कब है और क्यों है? आप कहते हैं धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म करते रहो, कर्म कर। नहीं जी, यदि आप कहते हैं कि कर्म करते रहो तो आपको ज्ञान तो है, इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो कर्म जरूरी है पर धर्म जरूरी है। धर्म क्या करता है? धर्म की परिभाषा बताइए आप। धर्म क्या है अब हम सुनाते हैं। धर्म क्या करता है? धर्म कहता है कि ये कर्म, कुछ कर्म होते हैं करने लायक और कुछ कर्म होते हैं ना करने लायक। कुछ चीजें होती हैं खाने लायक, कुछ चीजें होती हैं ना खाने लायक, हाँ या ना? आपने आटा चालने की चलनी तो देखी होगी, सबके घर में होती है, आपने देखी है? आपकी माँ आटा चालती है उससे, तो चलनी क्या करती है? आपसे प्रश्न है हमारा, चलनी क्या करती है? चलनी एक आटे को दो भागों में डिवाइड कर देती है, अच्छा आटा अलग कर देती है, चोकर अलग कर देती है, हाँ या ना? चलनी का काम है अच्छे को अलग करना और बुरे को अलग करना। यही चलनी का काम क्या है? अच्छे और बुरे को भेद कर देती है, अलग अलग कर देती है। उसी प्रकार धर्म का काम है कि वो कर्म तो सब कुछ है, धर्म करता क्या है? अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को अलग अलग करके बता देता है, ये कर्म करने लायक है। दूध पीने का कर्म करो, शराब पीने का कर्म ना करो, माँ की आरती उतारो, माँ के अपमान का कर्म ना करो, पत्नी का सम्मान करो, पत्नी का अपमान करने का कर्म ना करो। कर्म सब कर्म है, पर कर्म को भी वो डिवाइड करता है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। कर्म दो प्रकार का होता है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। अब धर्म ये बताएगा कि कौन सा कर्म हम करें और कौन सा कर्म ना करें। क्यों जी? तो जीवन में कर्म तो सब है, फिर आप कुछ भी करेंगे कहेंगे कर्म श्रेष्ठ है। नहीं जी, कर्म करो, पर कर्म भी वही कर सकता है जिसको धर्म का ज्ञान है। धर्म का ज्ञान होता तो कभी कोई गाय को तलवार से ना काटता। धर्म का ज्ञान नहीं है इसलिए गाय को तलवार से काटा जाता है। धर्म का ज्ञान नहीं है इसलिए लोग अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। काश धर्म का ज्ञान होता तो माँ बाप को भगवान मान के आरती उतारते। धर्म का ज्ञान नहीं है इसलिए माँ बाप को अपमानित किया जाता है, जलील किया जाता है। पत्नी को धर्म का ज्ञान नहीं है इसलिए पति को गालियां देती है। पति को धर्म का ज्ञान नहीं है इसलिए पत्नी का अपमान करता है। यदि धर्म का ज्ञान होए दोनों तो सीताराम की तरह रहें ये पति पत्नी मिलजुल करके। धर्म का ज्ञान ना होने से हजार दुख आएंगे। दोहराओ ये सेंटेंस मेरे साथ, धर्म का ज्ञान ना होने से लाख दुख आएंगे। आज व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसे धर्म का 500 रुपए पड़े हैं रास्ते में, आपने देखा 500 पड़े हैं, आपने उठा लिया, ये धर्म हो गया कि अधर्म हो गया? जोर से, रास्ते में पड़े 500 रुपए आपने उठा लिए, धर्म हुआ कि अधर्म? जोर से, क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? अधर्म हुआ। किसी के पैसे आपने क्यों उठाए? लाख पड़ा रहे, हमें क्या करना? जो हमारी जेब का है, हमारी मेहनत का है, वो अपना है, बाकी करोड़ पड़े रहे, हम क्यों उठाएं? जिसका होगा उठाएगा, हमें देखना भी नहीं है। ये धर्म है, लेकिन लोग उठा लेते हैं और उठा के जेब में रख लेते हैं। चाय बिस्किट के काम आएगा, नाश्ता के काम आएगा, खूब नाश्ता चाय कर लिया, खर्च कर लिया, पैसे तो खत्म हो गए 500 समोसा में, पान में, मसाला में, लेकिन ये 500 का जो तुमने पाप कमा लिया है, पैसे तो खर्च हो गए। अब जो पाप कमा लिया, जो चोरी करके चोरी लग गई ना आपको, वो पाप क्यों? अब वो कष्ट देगा। 500 रुपए उठाए थे तो बीमार पड़ गए, कुछ नुकसान हो गया, 5000 चले गए, ये 500 की भरपाई हो रही है। जो आपने पाप कर लिया उसको साफ किया जा रहा है। तो ये जो आपको 5000 गए, दुख हुआ, वो दुख क्यों हुआ? अधर्म से हुआ,
काश आपको धर्म का ज्ञान होता। यदि आपको धर्म का ज्ञान होता तो आप कभी गलती ना करते। इसलिए बताइए, जीवन में ज्ञान किसका होना आवश्यक है? बोलो, किसका ज्ञान? धर्म का। इसलिए पहला ज्ञान किसका हो? धर्म का। धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है आपने? कौन थे राजा हरिश्चंद्र? इनके पत्नी का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र की क्या कथा है? नहीं, राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा है, जो सत्य के लिए, अपने वचनों के लिए अपनी पत्नी और अपने पुत्र और अपने आप को भी बेच दिए, पर अपनी वाणी को मिथ्या नहीं होने दिया, अपने धर्म को जाने नहीं दिया। हाँ, पहले लोग सत्य के लिए, धर्म के लिए मर जाते थे, और आज चवन्नी के लिए लोग झूठ बोल देते हैं, 25 पैसे के लिए। हाँ या ना? आज का इंसान केवल पुतला है, उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। धर्म जिसके अंदर नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है। जिसके अंदर धर्म नहीं है वो चलता फिरता। मैंने पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था एक सब्जेक्ट में। एक लड़का है, वो गली की सभी लड़कियों को छेड़ता है। एक लड़का, उत्तर देना मेरे प्रश्न का, बड़ा गहरा है। एक लड़का है, वो गली मोहल्ले की सभी लड़कियों को छेड़ता है, तंग करता है, परेशान करता है, लेकिन अपनी बहन को बड़ा प्यार करता है। वो बहन के संग बहुत अच्छे से रहता है। वो अपनी बहन को गंदी नजरों से नहीं देखता, बाकी लड़कियों को गलत निगाहों से देखता है, अपनी बहन को नहीं देखता। उत्तर आप दो, वो अपनी बहन, जब सारी लड़कियों को वो गंदी निगाहों से देखता है तो अपनी बहन को क्यों नहीं देखता गंदी निगाहों से? उत्तर आप दीजिए। किसने रोका है उसे किसने रोक दिया? आप बताओ। जब वो सबको गलत निगाहों से देखता है तो अपनी बहन को क्यों ना देखे? भैया, अपनी बहन को भी देख उसी नजर से। नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? उत्तर दीजिए। क्योंकि वो लड़का भले नालायक है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये ज्ञान है, ये धर्म कहता है कि ये तेरी बहन है। धर्म ही तो ये निश्चित करता है कि ये बहन है, इसको किस नजर से देखना है। देखने का नजरिया धर्म ही तो तय करता है। जिसके अंदर का धर्म मर गया वो आदमी मर गया, जिसके अंदर का धर्म जिंदा है वही जिंदा है। जिनके अंदर का धर्म मर जाता है वो अपनी बहन को भी गलत निगाहों से देखते हैं। हाँ या ना? धर्म मर चुका। तो आप लोग, मेरे भारतवासियों, आपसे प्रार्थना है, आज का युवा, आज का यूथ धर्म से भाग रहा है। कहां जाओगे भाग के? धर्म को त्याग कर क्या पाना चाहते हो? क्या प्राप्त करोगे? धर्म बहुत बड़ी चीज है साहब, बहुत बड़ी चीज है। धर्म ही ये चलनी, धर्म को चलनी मानो। धर्म ये बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपको यदि ये क्षमता नहीं है, निर्णय आप नहीं, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं सही गलत का, मतलब आपके अंदर धर्म कम है, इसलिए आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जिसके अंदर धर्म अधिक मात्रा में होता है तुरंत ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है, डिसीजन लेता। आपके अंदर धर्म कम है, आपने अपने धर्म को जगाया नहीं। सत्संग से धर्म जागता है। आप आध्यात्म पुस्तकें, गीता, रामायण, भागवत पढ़ा करो, तब आपको कुछ ज्ञान होगा कि धर्म क्या चीज होती है। धर्म के लिए हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनि, अरे धर्म के लिए ही राम 14 साल के लिए वनवास चले गए कि माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। धर्म के लिए ही भैया भरत ने, यदि भैया भरत राजा बन जाते, राम वनवास गए तो गए, मैं राजा बन गया, मेरी माँ ने मुझे राजा तो बना ही दिया है, पिता ने भी आज्ञा दे दी, अब कौन रोकने वाला है। लेकिन नहीं, धर्म क्या ये कहता है कि आप अपने भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति हड़प लें? क्या ये धर्म है? भरत जी खड़ाऊ लेने गए चित्रकूट, पांव सिर पे खड़ाऊ रख के भरत जी आए, ये धर्म है। भाई के संग भी गलत ना हो, जमाने के संग भी आप और हम गलत ना करें। आप हमारे साथ गलत करते हैं, करते रहें, हम आपके साथ गलत ना करें। आप हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खोदते रहें, हम आपके लिए ना खोदें। यही तो धर्म है, यही धर्म है। आप हमारी निंदा करते रहे, हमें गालियां देते रहे पानी पी पी के, हम आपको गालियां ना दें। आप गालियां हमें दे रहे हैं इसलिए कि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं आपको गालियां इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है, और आपकी तरह मैं भी आपको गालियां देने लग जाऊं तो आप मूर्ख हैं, तो मैं भी मूर्ख हो गया आपकी तरह। फिर आप में और मुझ में क्या अंतर रहा? हमारा धर्म हमें गलत करने से रोकता। जिसके अंदर जितनी मात्रा में धर्म होगा, आप लोग पैसे बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे बड़ी मात्रा में इकट्ठा ना कीजिए साहब, धर्म बड़ी मात्रा में इकट्ठा कीजिए। क्या इकट्ठा कीजिए? धर्म। पैसा यहीं रह जाएगा। धर्म संक्रमानुगो गच्छति जीव एकहा। जब हम मर जाते हैं तो हमारे संग कौन चलता है? बोलो मैया। हम जब मर जाते हैं हमारे संग कौन जाता है? कौन जाता है मेरी माँ? जोर से बोलो।
कौन? और पीछे वाले बोलो, धर्म। हमारे संग दो चीजें जाती हैं, धर्म और अधर्म। दोनों जाएगा। जो धर्म आपने किया है वो भी चलेगा, और जो अधर्म गलत आपने किया दोनों ऊपर जाएंगे। फिर वहां हिसाब किताब होगा कि क्या ज्यादा है क्या कम है, उसके हिसाब से फिर आगे का निर्णय यमराज जी लेंगे कि आपको वैकुंठ भेजना है कि स्वर्ग भेजना है कि नरक भेजना है कि 84 के चक्कर में डालना है। ये फिर आगे का निर्णय कर्मों के आधार पर आपका कल तैयार होगा। मेरी माँ, आज के कर्मों को मध्य नजर रखते हुए आपका आने वाला कल सुनिश्चित होगा। जो कल किया था वो आज भोग रहे हो, अच्छा या बुरा। जो आज कर रहे हो वो कल की तैयारी है। कोई कहे नहीं जी मैं नहीं मानता, नहीं मानते तो मत मानो। आपके ना मानने से क्या होगा? आप सत्य को ना माने तो क्या सत्य नष्ट हो जाएगा? उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, तो क्या उल्लू के मान लेने से सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया? उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, अब तुम ना मानो तो ना मानो। उल्लू नहीं मानता कि सूर्य होता, ना मानो। सत्य को ना मानने से क्या सत्य समाप्त हो जाएगा? लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, नहीं मानो। मैं धर्म नहीं मानता महाराज, नहीं मानो जी। किसको लेना देना है? तुम्हारा अपना किया तुम्हें ही मिलना है, हमें नहीं मिलना। मान्यता ना मान्यता, मानो ना मानो, वो आपके लिए। आज आप लोग जो कर रहे हैं, आपने किसी को ठग लिया, किसी को लूट लिया, झूठ कह दिया, चुगली कर दी, ये आप किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए कर रहे हैं। ये सब आपकी संपत्ति इकट्ठी हो रही है, अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। आप हमें ठग लेंगे। माना कि आप दुकानदार हैं, मैं आपके पास आया, आपने मुझे 100 रुपए की चीज 200 रुपए में दे दी, मैं तो लेके आ गया, मुझे लगा भाई इतने की ही होगी, मैं तो संतुष्ट हूं। लेकिन आपने ठगा है, आपको पता है कि मैंने 100 रुपए का बड़ा मुनाफा प्राप्त किया है। अब वो 100 रुपए जो तुमने कमाए, जो उचित है वो तो आप लीजिए, जो उचित मार्जन है वो तो आप लीजिए। अनुचित आप लेंगे तो वो सब पाप में जमा होता चलेगा, वो पाप फिर आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आदमी जवानी भर खूब पाप करता है और बुढ़ापे में बैठ के भोगता है। बुढ़ापे में कैसी स्थिति होती है आदमी की? बुढ़ापे में आदमी तड़पता है, चिल्लाता है, चीखता है। सबकी नहीं होती है। जो पाप किए होंगे सो भोग रहे हैं। ये तुम्हारे कर्मदंड तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। अब क्यों दोष दे रहे हैं? जवानी भर जब तक ताकत थी खूब पाप किया, अब भोगो। कुछ यहां भोग लो, कुछ वहां जाना। तो आदमी जवानी भर पाप करता है और बुढ़ापा आने पर भोगता, और जो यहां नहीं भोग पाते तो फिर वहां रिफर करते हैं। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो करेंगे अपने लिए करेंगे, अच्छा या कर्म धर्म क्या बड़ा है? धर्म का ज्ञान होगा तो कर्म आप अच्छा वाला करेंगे। धर्म का ज्ञान नहीं होगा आप गलत कर्म करेंगे। क्यों जी? सिंपल। समझ में आ गई बात किस किस को? तो हाथ उठा सकते हैं। आप अपने दोस्तों से ये बातें शेयर किया करो, थोड़ा धर्म की बातें कर लिया करो। मुन्नी की जवानी और शीला की ही बातें तुम करते रहते हो। जब देखो आजकल के लोग मोबाइलों में फेसबुक ही चला रहे हैं, व्हाट्सएप ही चला रहे हैं, और शॉर्ट वीडियो ही, छोटी छोटी वीडियो जो बना के लोग डाल देते हैं वही देख रहे हैं, घंटों तक देखते। कोई अर्थ निकल रहा है उससे? कुछ धर्म की बातें करो, कुछ अच्छी बातें करो, गीता की बातें करो, नॉलेज बढ़ेगा, शांति मिलेगी, जीवन में ज्ञान होना चाहिए। कर्म ठीक बात है, कर्म करना है, परंतु धर्म का ज्ञान रख के कर्म करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आजकल के पढ़े लिखे लोग शराब पीने लग जाते हैं। क्यों पी रहे हैं? बेचारों को धर्म का ज्ञान नहीं है। आपके पास कितना पैसा है? लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? कितने धनवान हैं आप लोग? अच्छा चलो आप नहीं बताएंगे, हमें पता है। चलो हम आपको ये बताएं कि आप यदि 100 करोड़ के मालिक हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे आप सब हो ही जाएं, 100 करोड़ की संपत्ति आपके पास हो। आप यदि 100 करोड़ के मालिक हो गए, माना कि आपकी सारी संपत्ति 100 करोड़ की हो गई या 500 करोड़ की हो गई, भगवान करे खूब हो आपका, तो मुझे ये बताओ जिस दिन आपके 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे आपके पास, या करोड़ रुपए हो जाएंगे आपके पास, उस दिन आप क्या करेंगे? उस पैसे का आप क्या करेंगे? आपसे सवाल, आपके पास 100 करोड़ हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे उन पैसों का? बताओ भैया, यहां देख के बताओ, क्या करेंगे आप उस पैसे का? बोलो। हाँ? घर बनाएंगे? आपके पास, चलो सब बताओ मिलके, आपके पास यदि 100 करोड़ संपत्ति आ गई, 100 करोड़ रुपए आ गए, 1000 करोड़ रुपए आ गए, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? धन की सार्थकता किसमें है? देखो अब मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। धन की सार्थकता किसमें है?
कुछ लोगों के पास धन आता है तो वो धन से क्या करते हैं, सुरा और सुंदरी का उपयोग करने लग जाते हैं। सुरा जानते हैं, सुरा जानते हैं, शराब, सुरा और सुंदरी, सुंदरी मतलब स्त्री, पराई स्त्रियों को लोग देखने लग जाते हैं। लोगों के पास पैसा आता है तो वो सुरा और सुंदरी, शराब और वैश्यावृत्ति में अपना पैसा खर्च करने लग जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों के पास धन आता है तो वो धन का दुरुपयोग करते हैं, शराब पीते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में व्यर्थ का पैसा बहाते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं उनके। लेकिन कुछ लोगों के पास धन आता है तो वो उस धन से परोपकार करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, सबको भोजन मिलता है, सबकी भोजन की इच्छाएं पूरी होती हैं, यहाँ धन का सदुपयोग होता है। यहाँ हमारी वृद्ध माओं की सेवा होती है। लोगों के पास धन आए तो शुरा सुंदरी में जाता है, और धन यदि सुपात्र के पास आ जाए तो वो धन को धर्म से जोड़कर अपना लोक परलोक दोनों बना लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं, यहाँ लगे हाथ। धन से दो काम होते हैं। धन से कितने काम होते हैं? दो काम। वो दो काम कौन कौन से हैं? धन से दो काम होते हैं। एक, या तो धन से आप धर्म कर लो या धन से आप अधर्म कर लो। भाई पैसे से लोगों को मारने की सुपारियां भी तो दी जाती हैं। पैसे से ही तो लोगों के मर्डर वर्डर होते हैं आजकल। तो ये सब क्या है? अधर्म है कि धर्म है? तो पैसे से दो काम होते हैं, एक धर्म कर लो आप पैसे से और एक अधर्म कर लो आप पैसे से। तो बताइए, धन जब आता है तो भगवान क्या सोच के हमें धन देते हैं? ईश्वर जब लक्ष्मी माता हम पर कृपा करती हैं, हम धनी होते हैं, तो हमें धन ईश्वर ने किस उद्देश्य से दिया है? ये उद्देश्य आप बताइए। भगवान ने हमें पैसा क्यों दिया है? भगवान ने आपको पैसा क्यों दिया है? धर्म के लिए, अधर्म के लिए तो नहीं। यदि आप अधर्म करेंगे तो लक्ष्मी जी सदा के लिए रूठ कर चली जाएंगी। तेरे घर आई थी, तू मुझे शराब की दुकान में ले गया। ये लक्ष्मी है ना। दीपावली के दिन आप पूजा में नोट भी तो रखते हैं, हाँ या ना? ये लक्ष्मी है, हमारी माता है, हम इसे माता मानते हैं। है तो रुपया, है तो कागज का टुकड़ा, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से हम इसे माता लक्ष्मी की उपमा देते हैं और पूजा करते हैं। यदि ये लक्ष्मी है तो फिर आप ये लक्ष्मी लेकर जब शराब की दुकान में गए, भैया जरा एक बोतल देना, तो ये आप लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग? लक्ष्मी कहेगी, राम राम, मैं तेरे पास आई कि तू मेरा कोई अच्छा काम करेगा, सदुपयोग करेगा, तू मेरे को शराबी के हाथ में पकड़ा रहा है। रूठ जाएंगी। और यही धन जब धर्म से जुड़ता है, किसी की रोटी बनकर किसी की थाली में पहुंचता है, उसकी भूख मिटाता है। गरीब बेटी का विवाह जब आप इस धन से कराते हैं तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है, मैं इसके घर और आऊंगी, ये मेरा सदा सदुपयोग करता है। आपको भगवान ने धन दिया है, सदुपयोग कीजिए। जिन जिन ने धन का दुरुपयोग किया है साहब, 2-5 साल तो गाड़ी ठीक चलती है, उसके बाद लक्ष्मी माँ ऐसी रूठती हैं कि फिर 7 पीढ़ी तक दृष्टि नहीं डालती। यदि आपने जीवन में गलत उपयोग किया धन का तो आप भी गरीब रहोगे, हो जाओगे, भले करोड़पति हो, आपकी भी दुर्गति होगी और आपकी आने वाली 7 पीढ़ी संभल नहीं पाएगी। ये लक्ष्मी माँ का श्राप लगता है जब आप बहुत तरीके से दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए धन मिले तो धर्म करो, अच्छे काम करो, उसे बुरे काम में ना खर्च करो कि आप उल्टे ही काम करने लग जाएं। ठीक है मेरी माँ? तो आज से कौन कौन अपने धन का सदुपयोग करेगा? हाथ उठा लो भैया। आप शराब तो नहीं पीते? पीते हैं? आप पीते हैं? आप पीते हैं शराब? सच्ची? तो आप दोनों महापुरुष शराब क्यों पीते हैं? ये लक्ष्मी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग? सदुपयोग कर रहे हैं शराब पी के। आप लक्ष्मी का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी रूठ के चली जाएं? फिर इसलिए शराब पीना आज से, अभी से त्याग दीजिए शराब को। ये आपके हित में है? बोलो, शराब पीना आपके हित में है? बोलो। रोज पीते हैं कि कभी कभी? आप कभी कभी पीते हैं। तो जब कभी कभी ही पीते हैं तो कभी कभी भी क्यों पीते हैं? दोस्ती यारी में आप छोड़ देंगे? छोड़ देना शराब। और आप कहते हैं हम दोस्ती यारी महाराज हम नहीं पीते, हमारे दोस्त लोग कभी कभी पिला देते हैं। दोस्त, क्या आप हमें दोस्ती की परिभाषा दे सकते हैं? दोस्त किसे, मित्र किसे कहते हैं? आपसे मेरा प्रश्न है, बताइए मित्र किसे कहते हैं? दोस्त, मित्र, फ्रेंड एक ही बात है। हाँ, मित्र की परिभाषा क्या है? जो आपको सही रास्ता दिखाए वो दोस्त होता है, वो मित्र होता है, वो फ्रेंड होता है। जो आपको शराब पिलाए कि जी मैं पीता हूं यार, कुछ नहीं होता, तू भी पी, एक पैक मार। जो आपको अपने जैसा बना रहा हो, शराबी दोस्त आपसे कहे अरे क्या होता है, मैं तो पीता ही हूं, तू भी पी। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है या दुश्मन? जोर से, जो आपको शराब पिलाए वो दोस्त है या दुश्मन?
बात तो ये है कि जो दुश्मन था उसे आपने दोस्त मान लिया है, और जो दोस्त है ये आपका दास अनिरुद्धाचार्य, उसे आप कहते हैं बाबा जी तो ये हैं वो हैं। संत महात्माओं को आज क्या क्या ना कहते हैं लोग, है ना? हम जैसे कथा सुनाने वालों को आज के कुछ लोग ये कहते हैं, अरे ये तो ढोंगी हैं, ठगते हैं। अब बताओ, हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं और जमाना आरोप लगाता है, लाख आरोपों के साथ हम लोगों को जीना पड़ता है। सही काम करने पर भी लोग ताने मारते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खुशी से आप लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। तो आपका दोस्त कौन है? ये दास अनिरुद्ध, मुझे अपना दोस्त बना लो। और जो आपके दोस्त जो आपको शराब पिला रहे हैं, जो मांस खिलाने को आपको प्रेरित कर रहे हैं, जो आपको गलत रास्ता पर ले जाए, वो दोस्त नहीं हो सकता मेरे भाई। सकता मैं आपको गुटखा खाने की सलाह नहीं दे सकता, मैं कभी गलत रास्ते पर जाने की सलाह नहीं दे सकता, लेकिन आपके अपने दोस्त कहते हैं आज आना, पार्टी है 8 बजे से चले आना, जो आपको पार्टी में बुलाएं और आपको ना चाह, आप कई बार मना करते, मैं नहीं पीता शराब, जबरदस्ती यार मैं पीता हूं तू पी, जबरदस्ती मुंह में डाल रहे हैं। वो चाहते हैं तुम भी हमारी पार्टी के हो जाओ, ताकि तुम ये ना कह सको कि हम नहीं पीते। उन्हें ये पसंद नहीं है ना सुनना कि हम नहीं पीते, वो सोचते हैं हम तो बिगड़े हैं, हमारा तो विनाश हो ही रहा है, तुम भी क्यों बच्चों, तुम भी चलो। तो ये लोग जिन्हें आपने अपना दोस्त मान लिया, वो अपने ही अपनों ने लूटा है हमें। गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, एक बात बता दूं, पृथ्वीराज चौहान को किसी की ताकत नहीं थी कि बंदी बना ले। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान को नजर उठाकर देख ले। वो तो अपने ही गद्दारों ने, जयचंद्रों ने धोखा दे दिया, वरना किसकी मजाल थी। तो आपके ये दोस्त जयचंद ही हैं आज के, जो आपको शराब पिला रहे हैं, आपको गलत रास्ता पकड़ा रहे हैं, ये आज के जयचंद है, हाँ या ना? एक कुल्हाड़ी से एक पेड़ ने पूछ लिया, एक कुल्हाड़ी इससे मैया को जगइयो, एक कुल्हाड़ी से एक कुल्हाड़ी, मैया राम राम मेरी माँ सुनो मेरी। वैसे ये बात आप दोस्तों के मतलब की, इसलिए मैया को लगा जब तक मेरे मतलब की बात नहीं मैं आराम कर लूं, बात ठीक भी है। ये बात अभी बच्चों के मतलब की हम बोल रहे हैं तो मैया को लगा, हम तो कोई शराब वराब पीते नहीं है तो हम आराम कर लें थोड़ी। हाँ मेरी माँ थक जाती हो, ठीक है। सुनो, एक दिन कुल्हाड़ी से एक वृक्ष ने, पेड़ ने पूछ लिया, अरे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जानते हैं? कुल्हाड़ी तू हमें क्यों काटती है? जंगल के जंगल तूने उजाड़ दिए, हमने तेरा क्या बिगाड़ा? जंगलों को कौन काटता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से पूछा एक पेड़ भाई साहब ने कि तुम हमें क्यों काटती हो, हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है? कुल्हाड़ी ने कहा, पेड़ भाई साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं आपको काटना भी नहीं चाहता, लेकिन ये जो आपका संबंधी है ना, ये मेरा साथ देता है। आपका संबंधी कौन? लकड़ी में जो डंडा होता है वो किसका होता है? कुल्हाड़ी में जो डंडा होता है वो किसका होता है? लकड़ी। अरे पेड़ों को, कुल्हाड़ी ने कहा, पेड़ों को काटने का किस्सा ही ना होता, वृक्षों को काटने का किस्सा ही ना होता, यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अपनों ने लूटा है हमें, जंगल को काटने में जंगल की लकड़ी ने ही तो साथ दिया है, जंगल को उजाड़ने में कुल्हाड़ी के पीछे का हिस्सा लकड़ी का ही होता है। तो जंगल को उजाड़ने में साथ कौन दे रहा है? झांसी की रानी के किले को लूटने में अंग्रेजों का साथ किसने दिया? अपनों ने दिया। मोहम्मद गौरी का साथ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ अपनों ने, जयचंद्र ने दिया। तो अपनों, ये जो आपके अपने दोस्त हैं, ये वही कुल्हाड़ी का हिस्सा है, वो लकड़ी का हिस्सा जो आपको आपकी जड़ से काटने में लगे हुए हैं। जो आपके धर्म को काट दे तो बचा ही क्या? आपको आपका कोई धर्म बिगाड़ दे फिर आपके पास बचा ही क्या? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या है? आपका धर्म। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी विनती है, ऐसी दोस्ती ना करो जो आपको शराब की तरफ ले जाए, मांस की तरफ ले जाए। दोस्ती ऐसी करो जो आपको धर्म की ओर ले जाए। धर्म और रक्षति रक्षिता। दोस्त बनाने हैं, दोस्ती भी उनसे की जाए जो योग्य है। योग्य मतलब जो सही रास्ते पर है। अब गलत रास्ते पर चलने वाले को आप दोस्ती बनाएंगे, उनसे दोस्ती करेंगे तो कैसे? इसलिए दोस्ती अच्छी हो, अच्छे लोगों से दोस्ती हो। विभीषण ने दोस्ती की राम जी से, राम जी ने राजा बना दिया। सुग्रीव ने दोस्ती की राम जी से, राजा बना दिया। अरे मेरे राम से कोई दोस्ती कर ले तो राम तो राजा ही बनाते हैं अपने भक्तों को। कोई दोस्ती करे तो सही उनसे, लेकिन आप तो शराबियों के दोस्त बन रहे हैं। तो आज से मेरे युवा, मेरे जवान भाई, आज से संकल्प लेंगे कि कभी गलत दोस्ती नहीं करेंगे, गलत लोगों की दोस्ती से बचेंगे। लोग कहें आओ आज पार्टी पे, नहीं जी, उनको कहो चलो आज सत्संग में चलते हैं, कथा सुनते हैं, आज छुट्टी है, कथा सुनेंगे, अच्छे काम करेंगे। चलो आज गरीबों के सेवा में चलते हैं, फुटपाथ पे बच्चे सोते हैं, चलो आज उनके लिए कपड़े लेकर चलते हैं। शराब की पार्टी में 1000 रुपए तो खर्च होते होंगे आप लोगों के कम से कम, हमें आइडिया नहीं है, आप बताओ हिसाब कितना होता होगा?
1000, 2000, 5000 कितना? एक छोटी सी आप लोग जो पार्टी दोस्तों की करते हैं कितना खर्चा हो जाता है? 5000। अरे राम राम राम, 5000। अब सोचो उस 5000 में फुटपाथ पर सोने वाले बच्चों को खूब भरपेट आप भोजन करा सकते थे, उनकी दुआएं ले सकते थे। यही धर्म है जी। मर जाओगे कुछ अच्छा कर लो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना आए उसे इंसान कहते हैं। क्यों जी, क्या सही है? 5000 शराब पी के बिगाड़ना सही है या गरीब दीन दुखियों की सेवा में पैसे लगाना सही है? क्या सही है आप बताओ? बताओ भैया। सेवा। इसलिए दास एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा ही परमो धर्म। हमने केवल सेवा करना सीखा है, केवल सेवा। हम क्या करना जानते हैं? इसके सिवा हम कुछ जानते नहीं है। हमसे कुछ नहीं आता। हम तो यहाँ गौरी गोपाल जी आप आएंगे तो हम आपको सेवाओं का दर्शन कराते हैं। 24 अवतारों की भागवत जी में चर्चा है। भागवत एक दिव्य ग्रंथ है जो हमें ये बताता है कि भगवान की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, धर्म का आचरण करो। एक बार व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, पर मन बड़ा असंतुष्ट था। तब नारद जी ने कहा आप बड़े उदास हैं, क्यों? बोले मैं 17 पुराण लिखने पर भी उदास हूं। क्यों? आपने अभी तक भागवत नहीं लिखी। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरे घर में कुछ संत आए। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी, तो पंडित जी के घर कुछ साधु आए। तो मेरी माँ ने साधुओं की खूब सेवा की और मैंने भी चरण दबाए। तो साधुओं ने मुझे एक मंत्र दिया, उस मंत्र का मैंने जाप किया और संत जाने लगे तो मैं भी पीछे चल पड़ा। संतों ने रोक दिया, माँ की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, जब माँ की सेवा पूरी हो जाए तो इस मंत्र का जाप मन लगा के करना। नारद जी की माँ को एक दिन सांप ने डस लिया। नारद जी की माँ मर गई। उन्होंने माँ का संस्कार किया, क्रियाएं की और सीधा जंगल में जाके उसी मंत्र का जाप किया। मन यहाँ वहां नहीं लगाया। जब जाप किया तो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे और भजन का प्रभाव ये है, तप का प्रभाव ये है कि वो ब्रह्मा पुत्र नारद बनकर के दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। किसके बल पर? सेवा के बल पर। साधुओं की क्या की थी? क्या की थी? सेवा। संतों की सेवा। आप लोगों का एक कॉमन सवाल होता है, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ तो बुरा होता है। ये सवाल सबका है। यदि भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं तो 135 करोड़ लोगों का सवाल है ये, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। किस किस का ये सवाल है? फिर मैं उत्तर दूं। किस किस का सवाल है? हाथ उठा के बताओ भैया। जिनका है उठाओ। कभी तो ये सवाल आपके मन में आया होगा, मैया ओ मेरी माँ, ये सवाल आपका है कि नहीं? बोलो मेरी माँ। चलो उत्तर लो। अच्छा ये बताओ, आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आपके साथ बुरा क्यों होता? आपसे पूछ रहा हूं, क्यों होता? उत्तर सुनो। हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आप लोग जिसके संग अच्छा करते हैं, आप उसी से ये अपेक्षा रखते हैं, आप उसी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी आपके साथ अच्छा करे। क्यों जी? लेकिन जब वो नहीं करता तो आपको लगता मैंने देखो इसके साथ कितना अच्छा किया और इसने तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। यही तो है ना मामला। अब समझो, आप सबके साथ अच्छा कीजिए, लेकिन आप दुनिया से ये उम्मीद ना कीजिए कि वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। क्योंकि आप जब सबके संग अच्छा करते हैं तो वो लोग आपकी अच्छाई का फल वो नहीं देते। अच्छाई का फल भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। तू सबके साथ अच्छा कर, तेरे साथ अच्छा मैं करूंगा। वो नहीं करेगा जो जिसके साथ तूने अच्छा किया। मैं बैठा हूं, मैं दूंगा फल। अच्छाई आप सबके संग कीजिए साहब, उनसे अपेक्षा ना कीजिए। आम का पेड़ सबके साथ अच्छा करता है, छाया देता है, खाने को मीठे मीठे फल देता है, लेकिन दुनिया उसे लाठियां मारती है, पत्थर फेंकते हैं। आम पर पत्थर और लाठियां फेंके जाते हैं कि नहीं? वो तो सबके साथ अच्छा करता है। आप कहते हैं मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, मेरे संग बुरा। आम सबके संग अच्छा करता है, फिर भी लाठियां डंडे उसे पड़ते हैं। वही है, आप सबके साथ अच्छा कीजिए, आप सबके साथ अच्छा कीजिए। आपके पास अच्छाई है तो आप अच्छाई दीजिए, दुनिया के पास जो होगा वो देगा। लेकिन आप विश्वास रखिए कि आपने सबके साथ अच्छा किया है तो लोग भले आपका बुरा करने की कोशिश करें, पर भगवान आपके संग हैं, वो आपके संग अच्छा करेंगे। तो विश्वास भगवान पे हो, दुनिया से अपेक्षा ना हो। आप लोग ये चाहते हैं कि आप भी हमारे संग अच्छा करें, नहीं करेगा, नहीं करेगा। दुनिया लोगों की ऐसी फितरत होती ही नहीं। आप सिर काट के रख दीजिए किसी के लिए, फिर भी वो आपकी कोई ना कोई कमी निकाल देगा, दोष निकाल देगा कि तुम में ये कमियां। ये दुनिया ऐसी है। दुनिया ने तो माता सीता को भी दोषी करार दे दिया। दुनिया ने तो माता सीता को भी दोष लगा दिया, हाँ या ना? तो भगवान को ना छोड़िए, दुनिया देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। आपने एक गीत सुना होगा, बहुत उसकी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब, है ना? कसमें वादे प्यार वफा सब,
बातें हैं, बातों का क्या। तो ये दुनिया है साहब, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ते ये लोग। इसलिए आप तो बस ये समझो कि हम सबके संग अच्छा करते चलें, अपेक्षा उम्मीद ना करें, उम्मीद भगवान से दे। जिंदगी सीधी नहीं होती, उतार चढ़ाव का नाम जीवन है। वो मैं वेंटिलेटर पे, मेरी माँ एक लेटी थी तो वहां पे एक मशीन लगी थी, उसमें ऐसी ऐसी लाइनें चल रही थी, ऊंची ऐसी ऐसी चलती। मैंने डॉक्टर साहब से कहा भैया ये ऐसे ऐसे क्यों चल रहा है, बस सीधा क्यों नहीं चल रहा। बोले सीधा चलेगा तो आदमी मर जाएगा। हम समझ गए कि सीधी जिंदगी जिसकी है वो मरा हुआ है। जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है, जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। तो जीवन में आप ये ना सोचें कि हमें सास ना मिले, ससुर ना मिले, ना जी। बिना सास ससुर के आने वाली जो तुम्हारी बच्चे हैं उन्हें संस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल के तो कुछ दादा दादी संस्कार देते ही नहीं है बच्चों को। प्रार्थना करता हूं दीजिए, कहानियों के रूप में भगवान की बातें सुनाया करो कि राम जी की कथा ये है, राम जी ऐसे हैं, कृष्ण जी की कथा ये है, कृष्ण जी ऐसे हैं। कुछ कुछ नाम जो याद है वो तो बताओ, सामान्य चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। चलो, महाभारत के युद्ध में दो पक्ष हैं, पांडव कौरव। पांडवों की पांडु हैं, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र। जो कौरव है ना, कौरव मनमानी करते हैं। एक दिन कौरवों ने क्या किया, पांडवों को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दे दिया, आओ। अब मुझे एक बात आप बताइए कि पांडव समझदार थे कि कौरव? धर्मात्मा पांडव लोग थे कि कौरव लोग? धर्मात्मा कौन है, कौरव लोग कि पांडव लोग? बताओ। पांडव लोग धर्मात्मा है। पांचों पांडवों के नाम याद हैं आपको? पांडवों के नाम याद हैं? हाँ चलो, जितने याद है बोलो, पांडवों के नाम बोलो पांचों के। कोई नहीं बताएगा, ये भैया लोग बताएंगे। अर्जुन, भीम, बस दो। आप बताइए, आपको नहीं याद है? भाई आप बताओ, कोई नहीं बताएगा, भैया बताएंगे। पांचों पांडवों के नाम बताइए। हाँ जोर से मैं सुनो। युधिष्ठिर, भीम, युधिष्ठिर, भीम, तीसरे नकुल, सहदेव, एक बचे हैं अभी। फिर से बोल दो एक बार। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, पांच पांडव। पांचों में सबसे बड़े कौन है, ये आप बताओ। पांचों में सबसे बड़े कौन है बताओ? नहीं पता? सबसे बड़े का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर कौन है? साक्षात धर्म के अवतार हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। इन्हें श्राप लगा था, इसलिए ये मनुष्य बन के आए हैं। किसने श्राप दिया था, क्या हुई थी? पूरी कथा सुनाता हूं, छोटी सी है, सुनो। एक बार एक जंगल में एक राजा के यहां चोरों ने चोरी की। कहानी छोटी सी है, सुनना। ये युधिष्ठिर के पूर्व चरित्र की बात है। युधिष्ठिर जी पहले क्या थे, युधिष्ठिर जी की गाथा। इन्हें मनुष्य क्यों बनना पड़ा, पूरी बात समझ में आएगी। एक बार एक राजा के यहां चोरी हुई, तो चोरी करके चोर जंगल की तरफ भागे, तो सैनिक राजा के पीछे पीछे चले। चोरों को लगा कि अब तो हम पकड़ जाएंगे, क्योंकि सैनिक बहुत करीब आ गए हैं, भागना बड़ा कठिन है। तो जंगल में एक संत जी समाधि लगाए बैठे थे। नाम था मांडव्य। नाम क्या था संत जी का? मांडव्य ऋषि। तो मांडव्य ऋषि के नाम से मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है नर्मदा के किनारे, मांडव। आज भी वहां पर वो अवशेष हैं, हम गए हैं वहां पर। तो मांडव ऋषि जंगल में समाधि लगाए बैठे थे। उनकी कुटिया में चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन वहां रख दिया, क्योंकि अब वो तो बचने वाले थे नहीं। तो राजा का धन रख दिया संत की कुटिया में, और चोर वहां से भाग गए। राजा के सैनिकों ने देखा कि चोर का चुराया धन तो बाबा की कुटिया में रखा है। तो बाबा की कुटिया में धन पाया। तो चोरों ने कहा बाबा चोर है, हमारे डर से समाधि लगाए बैठा है। संत को राजा के सैनिकों ने चोर मान लिया और राजा को वहां सूल गाड़ दिया। सूल जानते हैं? सूल होता है पैना सा, जिसमें नुकीला होता है, लोहे का होता, जमीन में गाड़ा। और भाला, वो भाला समझते हैं? भाला जैसा होता है नुकीला। तो भाला की तरह वो गाड़ दिया जमीन में, और संत जी को ऊपर बिठा दिया नुकीले उसमें। तो संत जी का पूरा शरीर नीचे से चिरता हुआ, फटता हुआ वो भाला सिर से निकल गया, और बाबा जी लटके हैं। चूंकि समाधि असली है, संत जी असली हैं, तो उन्हें भाला में लटका दिया, सूली पर चढ़ा दिया। सूली मतलब फांसी नहीं, भाले पर। अब पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया, पूरा शरीर लहू लुहान हो गया। धन लेकर के सैनिक तो चले गए, बाबा जी की समाधि असली थी, जस के तस पड़े रहे।
जब संत जी की समाधि खुली तो उन्होंने अपने आप को देखा कि सूल में छिदे हुए हैं, चल नहीं सकते, अब तो सूल ही घुसा है अंदर। तो संत ने यमराज को बोला, है यमराज यहाँ आओ, मेरा हिसाब किताब निकालो, मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे ये सूल का दंड मिला, मेरे शरीर को सूल ने भेद दिया, बड़ा दर्द हो रहा है मुझे, बताओ यमराज। मैं इतने बड़े संत थे, इतने बड़े शक्तिशाली साधक थे, यमराज जी को बुलाया, यहाँ आओ। यमराज जी आए, जी महाराज मेरा हिसाब निकालो। निकाला गया, मैं किस पाप के कारण सूल पर लटका, जल्दी बताओ। यमराज जी ने हिसाब किताब निकाला, खंगाल करके देखा तो कहा कि महाराज पिछले जन्म में जब आप 3-4 साल के बच्चे थे, छोटे से थे, तो आपने ये बरसात में बन्ना उड़ता ना, बन्ना हम लोग बन्ना बोलते, वो उड़ता रहता छोटा सा, छोटे छोटे पंख उड़ते हैं, है ना, हाँ ऐसे ऐसे चलता, पंख बड़े बड़े उसके उड़ता रहता, बरसात में मिलता है अभी। बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी वो दुल्हा दुल्हन को भी बोलते हैं, पर ये बन्ना खेल खिलौने में हम लोग बन्ना बोलते हैं। है तो पतंगा, है एक प्रकार का कीड़ा पतंगा, उसको हम लोग बचपन में बन्ना बोलते हैं। तो एक पतंगा, एक कीड़ा, जब आप 5-4 साल के, 3-4 साल के थे तो आपने एक कीड़े को पकड़ के उसको आपने कांटा चुभा दिया था, पीछे से लेकर आपने उसको कांटा चुभाया तो आगे तक पहुंचा दिया। कब पहुंचाया आपने? यमराज जी कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में एक कीड़े को, एक पतंगे को, बरसाती कीड़ा को आपने कांटा पीछे से चुभाया, आगे निकला, उसके कारण इस जन्म में आपको भी सूल जैसा कांटा नीचे से ऊपर तक चुभा, ये आपके ही कर्म दंड है। तब तो मांडव ऋषि नाराज हो गए। मांडव ऋषि ने कहा, ये बताओ 4 साल के बच्चे में बुद्धि कितनी होती है, 5 साल के बच्चे में बुद्धि कितनी होती है? सुनो यमराज, तुरंत अपने संविधान में संशोधन करो। यमराज जी, 5 साल का बच्चा थोड़ी जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं, कीड़ा है मकोड़ा है, वो नहीं जानता। 5 साल का बच्चा बोध होता नहीं जानता ना कुछ। मैं नहीं जानता था, मैंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, मैंने अज्ञान से मारा है और आपने मुझे दंड दिया। आज से आप संविधान अपना चेंज करो। यमराज जी, 5 साल तक कोई बच्चा कोई पाप करेगा, वो पाप उसके माँ बाप के खाते में जाएगा, हमारे आपके खाते में नहीं जाएगा। 5 साल तक के बच्चे का पाप माफ है उसके लिए, इसलिए बच्चा कोई पाप ना करे, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। चीटी बीटी मारते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये पाप उनको नहीं लगता, माँ बाप को लगता है। संविधान बना दिया, 5 साल तक किया गया पाप बच्चे का माफ है, बच्चे का किया गया पाप 5 साल की उम्र में जो आप पाप करते 5 साल के नीचे माफ है। और सुनो, आपने मुझे कांटा चुभाया मैंने अज्ञान में, तो आपने सूल चुभा दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, आप 100 वर्ष के लिए मनुष्य बनकर आएंगे और आप मनुष्य बनेंगे और आप खुद ये देखेंगे कि इस मनुष्य के शरीर को पाकर पाप से कोई बच नहीं सकता। इस धरती पे जो मनुष्य बनता, तुम तो यमराज हो, हिसाब किताब करते रहते हो, जरा मनुष्य बनो तो पता चले कि पाप से बचना कितना कठिन है। तब धर्मराज युधिष्ठिर को मांडव ऋषि ने श्राप दिया, 100 साल के लिए आपको मनुष्य बन के आना पड़ेगा। तो यमराज जी यहाँ पर आए, वही धर्मराज युधिष्ठिर बनकर आए। उस समय 100 साल के लिए यमराज की गद्दी पर कौन बैठा? अर्यमा नाम के संत को बिठाया गया कि आप 100 साल तक यमराज के पद पर बैठकर, जब तक यमराज जी नहीं है, तो वही यमराज क्या बने? धर्मराज। वही यमराज क्या बने? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज को 2 रूपों में आना पड़ा। धर्मराज के 2 अवतार हुए हैं एक साथ। एक अवतार हुआ है दासी पुत्र के रूप में विदुर जी। जो विदुर जी हैं ये साक्षात धर्म के अवतार हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं। मतलब उन्हें एक साथ, क्योंकि पांडवों के पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है, तो उन्हें ये श्राप मिला, इसलिए उन्होंने अवतार लिया और एक साथ 2 जगह आए, पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में और कौरवों के पक्ष में विदुर जी के रूप में। तो दोनों धर्मराज युधिष्ठिर की अवतार है, मतलब धर्मराज के अवतार है, धर्मराज युधिष्ठिर और धर्म के अवतार विदुर जी। तो ये धर्मराज युधिष्ठिर को इसलिए मनुष्य बनना पड़ा, इन्हें जुआ खेलना पड़ा। जुआ क्यों खेलना पड़ा? पांडवों ने, कौरवों ने कहा आप जुआ खेलिए, मना किया, हम जुआ नहीं खेलते। नहीं जी, खेलना पड़ेगा, पहले राजाओं को जुआ खेलना ही पड़ता था। अब आप कहेंगे धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ज्ञानी को, विद्वान को जुआ क्यों खेलना पड़ा? उस जमाने में राजा लोग जो जुआ नहीं, मतलब यदि कोई चुनौती दे दिया कि आपको हमारे संग जुआ खेलना, तो खेलना पड़ता था। वो क्षत्रिय की चुनौती को स्वीकार करना पड़ता था, वो एक प्रकार का युद्ध होता था। नहीं स्वीकार करे तो अरे ऐसे ही है, मतलब ये उस जमाने का नियम रीति रिवाज रही होगी जो भी। इसलिए जुआ पांडवों के ना चाहने पर भी जुआ खेलना पड़ा। और जुआ खेलना आता तो था नहीं पांडवों को, आता होता तो जीत ना जाते, आता होता तो जीत जाते, नहीं आता। जुआ खेलने में तो मास्टर शकुनी मामा थे, पांसे वासे वो फेंकते रहे, जीत गए। और अंत में द्रौपदी को जुआ पे दाव पे लगाया गया और द्रौपदी का दाव हार गए। ये द्रौपदी पांडवों की कौन है? आप बताइए कौन है?
पांडवों की कौन है ये द्रौपदी? हाँ, आप बताओ, आप बताइए। पत्नी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दाव में लगाया, और दाव में जब लगाया द्रौपदी को हार गया, वो दाव हार गए। अब द्रौपदी को घसीट कर दुशासन लाया। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, घसीट कर लाया गया, खड़ा किया गया मंच में। सारी समाज वहां पर, केवल पांडव कौरव नहीं अपितु वहां के जनमानस लोग, सामान्य नागरिक भी वहां पर थे। सारा जमाना वहां खड़ा था। उस समय दुशासन को दुर्योधन ने आज्ञा दी, कपड़े उतार दो द्रौपदी के। दुशासन साड़ी उतारने लगा। तब द्रौपदी ने आवाज लगाई, पितामह भीष्म, पहले अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, देखो मेरे कपड़े उतार रहा है ये दुशासन। सिर नीचे कर लिया, क्योंकि जुआ खेलने के बाद बिक गए हैं। जुआ कितना घटिया है कभी ना खेलिएगा। जुआ ने गांडीवधारी अर्जुन को भी निर्बल बना दिया। जुआ ने भीम जैसे दिग्गजों को भी निर्बल बना दिया। जुआ ना खेलना साहब। पांडवों का सर्वनाश हो गया। पांडवों का मतलब सारा राज्य नष्ट हो गया। 12 साल का वनवास, भरी सभा में पत्नी लुट रही है। ये क्या है? किसके कारण है? जुआ के कारण। जुआ ना खेलना। अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, कोई नहीं बचाया। द्रौपदी ने आवाज लगाई, पितामह भीष्म आप बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, बचाइए मुझे। देखिए ये दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा है। मैं इस खानदान की बहू हूं। मैं इस खानदान की, भाई पांडव और कौरव, धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई ही तो हैं। चाचा और ताऊ जी ही तो हैं ये दोनों। तो परिवार खानदान तो एक हुआ ना। तो खानदान की बहू हो गई। मैं खानदान की बहू हूं। मेरा चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े घर की बहन बेटियां सिर को ढक के रखती हैं मर्यादा में। मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा, और आज ये सारा जमाना मुझे निर्वस्त्र देखेगा, मेरा नग्न वदन देखेगा। पितामह भीष्म मेरी रक्षा कीजिए। सर्व सामर्थ्य पितामह भीष्म चुप्पी साधे बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं जवाब दिया। तब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से आवाज लगाई, गुरुजी मुझे बचाइए, देखिए कोई नहीं बचा रहा है। गुरु द्रोणाचार्य चुप बैठे हैं। धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आप हमारे ससुर हैं और ससुर पिता के तुल्य होता है। आपके बच्चे हमारे कपड़े उतार रहे हैं और आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। रोकिए अपने पुत्र को, आप राजा हैं, इस अत्याचार को रोकिए। धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे ही, बुद्धि और विवेक से भी अंधे हो गए थे। धृतराष्ट्र क्यों अंधे हो गए? पुत्र मोह में। पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि खुद की बहू के कपड़े उतर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल के आवाज लगा के चुप करा दे। सुनो, जब मां गांधारी जैसी हो, आंखों में पट्टी बांध के बैठी हो, और बाप ऐसा अज्ञानी हो कि अपने पुत्र मोह में अपनी बहू के कपड़े उतरवा रहा हो, बोल नहीं रहा है, जो बाप धृतराष्ट्र हो जाए और जो मां गांधारी हो जाए, तो माँ बाप ऐसे हो तो बेटा दुर्योधन ही होगा, दुशासन ही होगा। कोशिश ये करो कि आप कितने लोग, आप में से कितने माँ बाप, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आप बच्चे, बेटा बेटी के माँ बाप हैं? हाथ उठा के बताओ मुझे। आप में से कितने लोग माता हैं या पिता हैं? आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, पिता हो? आपकी अभी नहीं हुई। आपकी जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं, जोर से उठाओ हाथ पूरा। अच्छा, इतने माँ बाप बैठे हैं। अब आप लोग धृतराष्ट्र गांधारी तो नहीं है। आपकी खुद की औलाद भी गलत करे, उसे रोकना आपका धर्म है, हाँ या ना? तुम्हारा बेटा है तो गलत करेगा, आप रोकेंगे नहीं? यदि धृतराष्ट्र ने रोक दिया होता ना मेरी मां, तो महाभारत की नौबत ना आती। महाभारत ना होता तो कौरवों का सर्वनाश ना होता। इसलिए कभी भी धृतराष्ट्र जैसे बाप ना बन जाना कि बच्चे गलत कर रहे हैं और आप देखना ही नहीं चाहते। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत तो नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ते पर तो नहीं है। समझाओ, सत्संग संस्कारों से जोड़ो, वरना सारी जिंदगी पश्चाताप के सिवा कुछ रहेगा नहीं। वहां माता गांधारी आंखों में पट्टी बांधी बैठी है। द्रौपदी चिल्ला रही है, हे गुरुजी, हे पितामह, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर बचाओ, कोई नहीं। साड़ी खींच रहा। जब कोई सहारा नहीं, तब द्रौपदी ने आवाज लगाई, और द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है।
कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू क्षति है। पांचों पति आज बैठे सभा में, वो महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। कोई नहीं आया, पितामह गुरुजी कोई नहीं। तब द्रौपदी ने कहा, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जिन्होंने मेरी कभी शक्ल ना देखी, आज वो मुझे नंगा देखेंगे। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, वो महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जब कोई नहीं आया, दोनों हाथ उठा दिए द्रौपदी ने, गोविंद अब लुटे तो लुट जाए, उतरे तो उतर जाए साड़ी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमसे तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, वो बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, गोविंद अब कोई नहीं है मेरा आपके सिवा। उस समय भगवान द्वारिका में भोजन करने बैठे थे, माता रुक्मणी भोजन परोसने आ रही थी। भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं। रुक्मणी मैया कह रही है कुछ खाओ, ठंडा हो रहा है भोजन। भगवान बोले मेरी बहन लुट रही है, मैं कैसे खाऊं। तो रुक्मणी माँ ने कहा जब लुट रही है तो जाते क्यों नहीं। भगवान ने कहा द्रौपदी बुलाती ही नहीं है। वो तो पहले अपने पतियों को बुलाई, पितामह को बुलाई, गुरु को बुलाई, जब कोई नहीं आया तब आखिरी में बुलाई। जब तक भगवान इंतजार करते रहे, मुझे बुला बहन मुझे बुला। आदमी भगवान को ना बुलाकर सबको बुलाता है। ये दुनिया नहीं आएगी, जब संकट आएगा तब तो गोविंद ही आएंगे। इसलिए उन्हें आखिरी में नहीं, पहले पुकारो, फर्स्ट में पुकारो। भगवान से कहो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जब भीष्म भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जब 99 कौरव मारे गए और दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी, 5 द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। आज हमारे सामने एक माँ आई, सवेरे की बात है, शायद यहां माँ बैठी भी हो। आज हमसे एक माँ ने कहा कि महाराज जी हम पहले भगवान की पूजा बहुत करते थे, अब तो विश्वास ही उठ गया। हमने पूछा क्यों ऐसा हुआ, पहले करते थे अब उठ गया विश्वास। बोले हमारे पति बिल्कुल अचानक चले गए भगवान के घर, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, अचानक पति की मृत्यु हो गई। बोले भगवान में इतना विश्वास था, भगवान थोड़ा रोकते, भगवान थोड़ा समय देते, डॉक्टर के पास भी ले जा पाते तो तसल्ली होती, वो डॉक्टर तक ना पहुंच पाए। इतनी पूजा करने के बाद भी बताइए हमारे पति देव चले गए। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण के भांजे जिनका नाम है अभिमन्यु, हाँ या ना, महाभारत के युद्ध में मारे गए कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण के भाई कंस के हाथों जितने बच्चे होते थे, माता भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के सभी बच्चों को कंस मारता चला गया। जिनके जो भगवान हैं उनके भाई को कंस मार रहा है। सगा भांजा है, सगे भांजे अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए महाभारत के युद्ध में। 20 साल की आयु थी लगभग, 20 साल का छोरा मारा गया भगवान कृष्ण के। सोचो क्या भगवान अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर सकते थे। भगवान गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था, गुरु माँ ने कहा कि हमें दक्षिणा में हमारा मरा हुआ बेटा जीवित करके दो। भगवान ने यमराज के पास से लाकर दिया था। गुरु जी का मरा हुआ बेटा भगवान ने जिंदा करके दिया था। सांदीपनी जी इस उज्जैन में जहां पढ़ने गए भगवान, उनके पुत्र को भगवान ने जीवित करके दिया। मर चुके थे कई साल पहले, शरीर भी खत्म हो चुका था।
मरे हुए बेटे को भगवान ने जिंदा करके दिया, गुरु जी का बेटा, और खुद के भांजे मर गए, तो भगवान तो सर्व सामर्थ्य जिंदा कर सकते थे, हाँ या ना? क्यों नहीं किया? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, भगवान जिंदा कर लेते, क्यों नहीं किया? हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर आता है, हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर आता है, जिसको जितना रहना है उतना ही रहेगा। अब आप कहें कि हम तो इतनी पूजा करते थे, तो पूजा करते थे तो पूजा कर, ये नहीं कि तुम अमर हो जाओगे। चलो आप 100 साल तक के लिए जिंदा हो जाएं या 1000 साल तक ना मरे, तो 1000 साल बाद भी सही पर मरना तो पड़ेगा। इसलिए कोई मर गया तो मैं भगवान को नहीं मानती, ये कोई बात नहीं है। मरना जीना तो ईश्वर का विधान है, मरना ही पड़ेगा। कोई बचा है कि तुम बचोगे? इसलिए भगवान, फिर आप सवाल करो कि गुरु जी का मरा हुआ बेटा क्यों जीवित कर दिया? वो गुरु आज्ञा थी। भगवान ये सिद्ध करते हैं कि मैं कर तो सब सकता हूं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर आता है। वो गुरु पुत्र है। यदि खुद के भांजे को जीवित कर देते भगवान, तो कल को आप लोग, हम लोग ये कहते कि वाह प्रभु, अपने भांजे को जीवित कर लिया, हमारे को क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए भगवान ने कहा, देख मैं अपने को भी नहीं कर रहा। भगवान की आंखों के सामने सारे पुत्र मर गए, भगवान की आंखों के सामने आपस में उनके पुत्र पौत्र आदि मर गए। भगवान क्या ये टाल नहीं सकते थे? सब कर सकते थे। लेकिन आपस में सारे यदुवंशी आपस में आखिरी में, जब लीलापुर में आखिरी दिन सुनाऊंगा ये कथा, आपस में सारे लड़के चले गए, क्योंकि श्राप लगा हुआ था। माता गांधारी ने श्राप दे दिया था, इसलिए श्राप अपना काम करता है। तो भगवान है, मृत्यु और जीवन से आप लोग मरने में पीछे ना हटा करो, मौत आएगी तो जाना पड़ेगा। अब आप कहें जी हम तो बड़ी भागवत सुनते थे, बड़ा पुण्य करते थे, मर गए। क्यों जी? भागवत सुनने से, पूजा पाठ करने से आद्य शंकराचार्य जी भी चले गए, कौन बचा इस धरती पर? मौत, भगवान की भक्ति निष्काम, कोई कामना ना। भगवान की भक्ति किस लिए? निष्काम। भगवान की कृपा होगी तो भगवान आपके जीवन की छोटी मोटी बाधा टालते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर उम्र हो गई तो जाना पड़ेगा। माता द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए, अश्वत्थामा ने मारा। अश्वत्थामा को लाकर खड़ा कर दिया भगवान ने, अर्जुन ने खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। अब क्या करें? द्रौपदी से मार दें कि छोड़ दें? द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी क्या कहती हैं? इसे छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो दया रख। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी एक माँ है, और एक माँ भला कैसे बच्चे को मरता हुआ देख सकती है? भले अश्वत्थामा दूसरे के बेटे हैं, पर द्रौपदी कहती हैं कि मेरे बच्चे जो मर गए हैं इसने मारा है, इसके मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे। ये जो प्रतिशोध की भावना है ये सही नहीं है, हम बदला लेते हैं। दया जरूरी है मेरी माँ, दया धर्म का मूल है। दुश्मन पर, देश के दुश्मनों पर दया ना की जाए। दया की भी 2 परिभाषाएं हैं। आतंकवादी, अब जैसे पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार छोड़ा है, युद्ध में पराजित करके कई बार इसे छोड़ा है, दया की है। दया ऐसे लोगों पर नहीं करना चाहिए, मोहम्मद गौरी जैसे लोगों पर। मार देते तो आंख ना फूटती पृथ्वीराज चौहान की, उनके संग ये जो घटना घटी बाद में वो ना घटती। तो दुश्मनों को तो निपटाते चलो, उन पर दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कल भी रह के हमारे को नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसलिए आतंकवादी को तो निपटाते चलो, इन पर दया नहीं। देश के दुश्मनों पर दया नहीं। कोई आपकी मां बहन बेटी पर गंदी निगाहें रख रहा है, उस पर कोई दया नहीं। परंतु जो दया के लायक है उस पर दया हो, जो दया के लायक है उस पर दया। दया का स्वभाव ना छोड़ो। जैसे आप लोग मछली मार के खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो खाते हैं उनका, आप लोगों का अर्थ सबके लिए नहीं, जो खाते हैं उनके लिए। मछली मारकर लोग खाते हैं, मुर्गा मारकर खाते हैं, बकरा बकरी मारकर खा जाते हैं। अब बताइए, यदि इन लोगों के अंदर दया होती तो ये किसी जीव की हत्या ना करते। यदि आपके अंदर दया है, आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? हाथ उठाओ। मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, अंडा, मछली, आप में से कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाओ। आप खाती हैं? आप खाते हैं मांस? आप जी, आप जी। ये बहन हाथ उठा रही थी, क्या खाती हो? मुर्गा,
मुर्गा खाती हैं। और कौन खाता है मछली मुर्गा? आप भी खाते हैं? मैया आप भी खाती हो? चलो अच्छा, ये मैया पीले कपड़े वाली मैया भी खाती हैं। क्या खाना पसंद करती हो? मछली मुर्गा? मछली। आदमी तो नहीं खाती, मनुष्य। अब बताइए मुझे कि आप लोग मछली खाते हैं, आप लोग मुर्गा को खा लेते हैं, मुर्गी को खा लेते हैं, बकरा बकरी खा लेते हैं, क्या आपके अंदर दया है? मैया पीली साड़ी वाली मैया बताएंगी। मैया बताओ आपके अंदर दया है? बोलो। मेरी माँ जो मछली खाती हैं वो मैया बताएंगी, दया है आपके अंदर? यदि दया है तो आप किसी मछली को खा जाती हैं? क्या दया ऐसी होती है? जो व्यक्ति जिसके हृदय में दया होगी वो कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। आप कहते हैं महाराज जी हम थोड़ी मारते हैं, मरी मराई मिल जाती है पका के खा लेते हैं। आप नहीं मारते, पर वो मरी तो आपके लिए ही मरी ना। आप जैसे लोग ना होते खाने वाले तो मछली मुर्गी मरती है क्यों? तो असली हत्यारे तो आप ही हैं, क्योंकि वो आपके लिए कट रही है, आपके लिए मर रही है। क्यों जी? इसलिए आपके अंदर दया होती तो आप कभी मांस ना खाते। आपके मांस खाने से ये पता चलता है कि आपके अंदर की दया समाप्त हो चुकी है। दया, द्रौपदी के 5 बेटे मर गए और हत्यारों पर कहती है द्रौपदी से छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। ये दया होती है कि आप हमारे साथ कितना भी बुरा कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए हमारे पास आपके लिए दया है। मछली बेचारी क्या बिगाड़ा आपका? मुर्गी क्या बिगाड़ती है? लोग खा जाते हैं। क्या रोटी नहीं है? क्या खाने को दाल चावल नहीं है? क्यों जीव हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए? ये पाप का दंड आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत तो देखो गलत ही है। आप लाख बार कहो कि ये सही है तो गलत सही नहीं होगा। किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए सही नहीं हो सकती। इसलिए आज से ये मैं निवेदन करूं आपसे कि आप मांस ना खाएं। कौन कौन आज से मांस नहीं खाएगा? मांस का त्याग कौन कौन करेगा? मैया नहीं खाओगी आज से? और अभी ये आगे भी आपने हाथ उठाया था बेटा, आप नहीं खाएंगी? हाथ उठा के बोलो नहीं खाएंगी। अब नहीं खाएंगी ना? सही विश्वास कर लें हम आप पर। देखो आप तो स्त्री हो, अरे पुरुष तो फिर भी कठोर होता है, पर नारी तो ममता की मूर्ति होती है। तुम ही निर्दयी हो जाओगी तो ये भारत माता भी तो पृथ्वी है ना? ये माँ क्या सोचेगी बताओ? ये स्त्री जात, स्त्री का दिल तो माँ का दिल माना जाता है, पर तुम्हारा दिल भी इतना निर्दयी हो गया, स्त्रियां भी निर्दयी हो गई, उसी दिन ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, है ना? तुम तो निर्दयी ना बनो, तुम तो माँ कहलाती हो। अब वो मुर्गी जो तुम अंडा खाती हो वो अंडा भी मुर्गी का बच्चा ही है ना। खाओगे तो उससे बच्चा निकलता है। और ये माताएं खाती हैं आजकल अंडा, तुम दूसरे के बच्चे को खाओगी फिर इसलिए किसी के बच्चे को, मुर्गी का अंडा जो है वो मुर्गी का बच्चा है या नहीं? जोर से हाँ या ना। यदि आप ना खाएं तो उससे मुर्गी का बच्चा निकलता है, हाँ या ना? कई लोग कहते हैं मुर्गी का अंडा शाकाहारी होता। अब देखो मूर्खता की कितनी बड़ी ये बात करते हैं। अंडा को लोग शाकाहारी मानते हैं। अरे वो मुर्गी का बेटा है भैया, किसी का बेटा खा रहे हो तो भैया तुम तो ना खाओ, तुम्हारे भी बेटा है, तुम तो ना खाओ दूसरों के बेटों को। कोई ना खाए, भगवान से आपसे निवेदन, कोई ना खाए। लेकिन मांस किरानों की दुकान में आजकल हर दुकान में अंडा मिल रहा है, क्योंकि खाने वालों की तादाद बढ़ गई। यही तो कलयुग है, जहां अधर्म ज्यादा हो, पाप ज्यादा हो, आदमी निर्दयी हो जाए, वही तो पाप, यही तो कलयुग की पहचान है। कलयुग बढ़ रहा, आप लोग बढ़ा रहे हैं, कलयुग के रिश्तेदार बन गए हैं आप लोग। इसलिए गलत नहीं, सही रास्ते पर चलो। जिंदगी छोटी सी है, जमाना गलत चले तो चले, आप तो सही चलो। आप तो सत्संगी हो, आप तो संस्कारी हो, आप तो समझदार हो। जमाना कुएं में गिरेगा तो तुम भी गिर जाओगे क्या? माँ द्रौपदी क्या है? माँ है ना मेरी माँ। और माँ तो करुणा की मूर्ति होती है।